नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज है फरवरी की 6 तारीख और बड़ी अच्छी धूप निकली है। हालांकि हवा जो चल रही है वो ठंडी है, पर धूप काफी अच्छी है। आज मैं अपने उन सब्सक्राइबर फ्रेंड्स को कुछ ऐसे प्लांट दिखाना चाहती हूँ जो रेयर एक्सोटिक प्लांट में इंटरेस्ट तो रखते हैं, पर कीमत अधिक होने की वजह से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नॉर्थ इंडिया, दिल्ली एनसीआर के बदलते मौसम में वो खराब हो जाए, मेंटेन न रह पाए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे हार्डी प्लांट्स दिखाती हूँ जो एक्सोटिक तो हैं, रेयर भी हैं, खूबसूरत हैं, पर इतनी सर्दियों के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जो चिली स्पेल था वो आज के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसके बाद भी ये प्लांट अपने बेस्ट शेप में है और इनमें या तो असर बिल्कुल नहीं पड़ा है या थोड़ा बहुत नाम मात्र का पड़ा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आपको प्लांट्स दिखाती हूँ। जो लोग मेरे वीडियोस लगातार देखते रहते हैं उनको तो पता है कि मेरे पास काफी सारे एक्सोटिक प्लांट्स हैं, पर मैं आज एकदम ऑनेस्टली उनको वो प्लांट्स ही दिखाने वाली हूँ जिन पे मौसम का बिना कोई खास जतन किए कोई खास असर नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके संग कुछ अलग अलग जतन करके मैंने बचाया, कुछ ऐसे हैं जिनको घर के अंदर रख के बचाया, पर आज ओपन में रखे हुए उन प्लांट्स को दिखाऊंगी सो दैट कि जिनको एक्सोटिक प्लांट का शौक है पर वो डरते भी हैं कि पैसे खराब ना हो जाएं और ले नहीं पा रहे हैं, तो वो इन वैरायटीज को एकदम आराम से निश्चिंत होकर ले सकते हैं। बस ये बात तो आपको मान के ही चलनी है कि अगर आप कोई भी एक्सोटिक प्लांट, एक्सपेंसिव प्लांट लगाएंगे, आपको थोड़ा-सा ज़्यादा रेगुलर रहना पड़ेगा उसकी केयर में। आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना मॉन्स्टेरा का ये हाइब्रिड प्लांट, जिसको कि थाई कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। और आज 6 फरवरी के दिन आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। एक भी पत्ती पे कोई स्पॉट नहीं है और सारे स्टेम्स भी बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं। और ये देखिए, और उसकी एक ट्रिक है, मैंने इसको विंडो के नीचे रखा हुआ है जिसपे इसके ऊपर छज्जे का कवर है, तो इसके ऊपर फ्रॉस्ट का असर नहीं होता है और ना ही बारिश का असर होता है। और जब बारिश भी होती है तो पानी तभी पड़ता है जब मैं डालती हूँ, छज्जे की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो इसलिए ये प्लांट देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और काफी महंगा मिलता है। तो पहला ये प्लांट है जो अगर आप एक्सोटिक प्लांट लगाना पसंद करते हैं तो इसको निसंकोच लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ऐसी जगह रखिए इस, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है, परमानेंट लोकेशन बना दीजिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ पे फ्रॉस्ट का, बारिश का, धूप का कम प्रकोप हो, गर्मियों में गर्म हवाएं कम लगे। तो इसलिए मैंने इसको दीवार के सहारे और खिड़की के नीचे, छज्जे के नीचे रख दिया है। ये है मेरा फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस। इसकी पत्तियां उतनी शाइनी नहीं रह गई हैं जितनी की गर्मियों में थी, और इनमें नई पत्तियां जो निकल रही हैं उनमें वेरिगेशन भी लाइट हो गया। और ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग से खुद ही तैयार किया था, ये वाला प्लांट, ये भी ठीक हो गया है। और इसके ऊपर मौसम का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा पत्तियों में थोड़ा सा ऊपर एक वाइट सी ग्लेज हो गई है, जो मुझे लगता है जैसे ही गर्मी आएगी वो सही हो जाएगी। पर ये प्लांट भी एक तो फास्ट ग्रोइंग है, बहुत तेजी से ये ग्रो हुआ। और इनफैक्ट तो मैं इसकी 2 कटिंग बना चुकी हूँ और अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और अभी भी मुझे लग रहा है कि अप्रैल में मैं इसकी एक कटिंग और तैयार कर लूँ, इतनी इसमें ग्रोथ हो जाएगी। और ये जो बहुत बड़ी-बड़ी पत्तियों वाला है, ये एंथ्यूरियम क्रिस्टैलिनम है। कुछ एक पत्तियाँ इसकी पीली तो ज़रूर पड़ गई हैं और ख़ास करके इसमें एक छोटा प्लांट भी अलग से उगा हुआ है। इसकी एक पत्ती, नई पत्ती जो थी, वो देखिए इस तरह से फ्रॉस्ट की वजह से पीली पड़ गई है, पर कमोबेश प्लांट हेल्दी है और प्लांट की जो नई पत्तियां हैं वो ठीक दिखाई दे रही हैं। इसको भी आप लगा सकते हैं। इसको मैंने, मुझे लग रहा है कि 3 साल हो गए इसको लगाए हुए और बाहर ही है। गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में ऐसे चल रहा है। और क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट है तो कोल्ड को लेकर के, फ्रॉस्ट को लेके सेंसिटिव तो होता ही होगा। पर मैंने देखा है कि जितना हमारे यहाँ नॉर्थ दिल्ली एनसीआर में ठंड पड़ती है, उसको ये अच्छे से झेल ले रहा है। एक प्लांट जो और मैं आपको अभी दिखाती हूँ और रिकमेंड करूंगी, वो है ये सिंगोनियम एल्बो। आप देख लो, इतनी सर्दियां हो गई, बारिश हो गई, फ्रॉस्ट पड़ गया, उसके बाद भी पत्तियों की जो फ्रेशनेस है वो आप देखिए। और यकीन मानो, एक पत्ती भी मैंने इसमें से पीली नहीं हटाई है, वैसी की वैसी पत्तियां हैं। और बस क्योंकि ओपन में रखा है, इसके ऊपर तो कोई शेड भी नहीं है, पर जब वेस्ट में सूरज आता है तो एक रे जो है वो इस जगह पे आती है, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो स्लाइटली आप उसको नॉर्थ वेस्ट मान लीजिए। और सर्दियों में भी इसमें जब सनी डे रहा होगा तो धूप अच्छी मिली होगी, तो इसलिए इसके कलर्स, इसका वेरिएशन भी बहुत अच्छा है। और ये भी प्लांट मैं रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने पाया है, एक तो फास्ट ग्रोइंग है, इजी केयर है। अब इसको देखो, ये फिलोडेंड्रॉन पेंटेड लेडी इस प्लांट को कहते हैं। और पत्तियां बड़ी नियॉन येलो कलर की होती हैं जो बहुत ही ज्यादा
अट्रैक्टिव लगती हैं और सारे प्लांट्स के बीच में रखा हुआ ये अलग ही दिखाई देता है। ये भी हार्डी है और मुझे लग रहा है शायद ये इसका सेकंड ईयर है मेरे पास और एक तो फास्ट ग्रोइंग है। फिर है देखो आप, ये है फिलोडेंड्रॉन रोजो कॉन्गो, डार्क फोलिएज वाला ये खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत हार्डी वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन की ये। दूसरा ये बड़ा कलर ऐड करेगी आपके गार्डन में, अच्छी लगती है और सबसे बड़ी जो इसकी बात है कि ये इतनी आसान है। दूसरा आप फास्ट ग्रोइंग है तो आप बहुत आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं और इसमें रूट्स के पास से ही नए प्लांट्स लगातार निकलते रहते हैं, तो आप उनको डिवाइड करके लगाइए। तो जिन लोगों के पास जगह बड़ी है, फैला के प्लांट लगाने की जगह है, उनके लिए तो ये एक बेहतरीन प्लांट है। अगर आप सेंटर पीस की तरह इसको यूज कर लो, चारों तरफ कोई अरेंजमेंट बना दो। और ये जो प्लांट्स हैं इनका मदर प्लांट तो मैंने अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है और 1 डेढ़ 2 महीने तक ये आराम से ड्राइंग रूम में चलते हैं। और ये इसकी एक वेरीगेटेड वैरायटी है, रोजो कॉन्गो वेरीगेटेड। ये भी बहुत ही विंटर हार्डी है, समर्स में भी अच्छी चलती है, बारिश में भी अच्छी चलती है। और ये है फिलोडेंड्रॉन सेलम वेरीगेटेड। सेलम बहुत कॉमन फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है जो ज्यादातर नर्सरीज पे मिल जाएगी। देखा होगा पार्क्स वगैरह में ना, बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़े हुए खूब बड़ी बड़ी पत्तियों वाले, बिल्कुल मॉन्स्ट्रस पत्तियों वाले, मॉन्स्टेरा टाइप का ही इनका लुक हो जाता है। और ये भी एक अच्छा प्लांट है अपने गार्डन में ट्रॉपिकल वाइब ऐड करने के लिए और आराम से हमारे यहाँ के मौसम में चलता है। मीडियम एंजल विंग जो था वो मेरा पहला एग्जॉटिक प्लांट था और इसी के बाद मुझे चस्का लगा एरोइड्स खरीदने का इस तरह से, क्योंकि मुझे जब ये चल गया तो मुझे समझ में आ गया। दूसरा इसकी एडवांटेज क्या है, क्लेडियम की सारी वैरायटीज़ जब फ्रॉस्ट आने लगता है तो ख़त्म हो जाती हैं, पर ये जो वैरायटी है ये चलती रहती है। और ये है प्रिंस ऑफ ऑरेंज, जिसकी जो नई पत्तियाँ होती हैं वो देखो कितनी ऑरेंज है, कितना सुंदर लग रहा है। ये प्लांट भी मैंने अभी 6 महीने पहले लिया था इसको और मैं डर रही थी क्योंकि ये पहला विंटर हमारे यहाँ बिताने वाला था, पर थैंकफुली बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है। वो बात अलग है कि तब से आज तक इसमें एक लीफ के अलावा दूसरी पत्ती नहीं निकली है, एक निकलती हुई दिख रही है। और ये है एलोकेजिया क्यूकालाटा, इसको बुद्धास पाम एलोकेजिया भी कहते हैं। ये भी एक बहुत ही एक्सॉटिक लुकिंग प्लांट है। मुझे ये प्लांट इतना पसंद है, एक तो इसकी पत्तियाँ इतनी शाइनी चिकनी होती हैं, बढ़ता बहुत तेज है और बहुत सारे नए प्लांट्स लगातार निकलते रहते हैं, तो आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखो, कभी भी कोई भी अरॉइड लगाओ, वाटरिंग को एक तो ठीक रखो। और इनमें से जैसे एलोकेजिया क्यूकालाटा है, एंजल विंग है, इनको मैंने छज्जे के नीचे रख रखा है तो इनके ऊपर फ्रॉस्ट का असर नहीं होता है। शायद ओपन में रखूँ तो पत्तियां पीली होकर के गिर जाएंगी। पर आपको हमेशा कभी भी फिलोडेंड्रॉन लगाओ, एक तो ये ध्यान रखना है गर्मी सर्दी हर समय मिस्टिंग तो लगभग करनी है तीसरे चौथे दिन, पर सर्दियों में पानी बहुत कम कर देना है और गर्मियों में आपको इनको रेगुलर वाटरिंग करके आसपास का वातावरण भी ह्यूमिड बनाए रखना है। ड्राई एयर से हमेशा इनको बचाइए। बारिश के दिनों में ओवर वाटरिंग का भी ध्यान रखिए। अगर पॉट में ज़्यादा पानी भर जाए तो टेढ़ा करके पॉट निकालिए या कोई प्लास्टिक कवर लगाइए, कुछ करिए, तो आपका ये जो प्लांट होंगे ये नॉर्थ इंडिया में दिल्ली एनसीआर में आराम से चलेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, देखो आप, ये फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन एयरब्यूसेंस। इसकी पत्तियों का फ्रॉस्ट की वजह से देखो आप क्या हाल हुआ है, पर देखो नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पत्तियां नई आ जाएंगी और फिर वापस ये उतना ही मॉसपोल में थिक और बुशी हो जाएगा। पर इसी का एक प्लांट जो स्लाइटली कवर्ड एरिया में रखा है जहां पर टॉप कवर है, आप देखिए ये प्लांट पे मौसम का कोई असर नहीं है क्योंकि इसको टेम्परेचर कम होने से प्रॉब्लम नहीं है, इसको जो फ्रॉस्ट या ओस पड़ती है उससे प्रॉब्लम है। तो उससे अगर बचा लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक बात जो मैं उन लोगों से जिनके यहाँ धूप कम आती है उनको हमेशा ये कहना चाहूंगी, या जिनकी बैल्कनीज नॉर्थ फेसिंग ईस्ट फेसिंग है, कि आप अपनी एनर्जी हर सिंगार गुड़हल इस तरह के प्लांट्स में वेस्ट मत करिए। ये प्लांट चलते नहीं है, मरते रहते हैं, आपको बुरा लगता है। आप ट्रॉपिकल अरॉइड्स की तमाम वैरायटीज को लगाइए, आप फिलोडेंड्रॉन लगाइए, एंथूरियम्स लगाइए, एलोकेजिया लगाइए, क्लेडियम्स लगाइए। ये आपके बैल्कनी और गार्डन को एक पैराडाइज के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्योंकि इतना लश ग्रीन यही आपके गार्डन को या बैल्कनी को बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उन पे कमेंट करने से हमारे वीडियो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, उनकी रीच ज़्यादा बढ़ती है।